बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी आलू के जिंगर की रेसिपी, जिसको खाने के बाद बच्चे आपके फ़ैन हो जाएंगे और आपसे KFC की फरमाइश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपने चिकन जिंगर की बहुत सी रेसिपीज ट्राई की होंगी, लेकिन ये पोटैटो जिंगर खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं, बनाने में बहुत आसान है, लो बजट रेसिपी है। घर में रखी हुई 2-3 अशिया से आप ये रेसिपी ट्राई कर लेंगे और बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। तो चलिए चलते इस मज़ेदार सी रेसिपी की जाने बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे मैंने 2 बेबी पोटैटो ले लिए थे और इनको मैंने अच्छे से वॉश करके पील कर लिया था और इस तरह स्लाइसिस में कट कर लिया था। स्लाइसिस की मोटाई अपने ऐसी रखनी है, बहुत ज़्यादा पतले नहीं करना, वरना इनकी वो लुक नहीं आएगी। आप चाहें तो इनको फिंगर फ्राइज की शेप में भी कटिंग कर सकते हैं। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही यहाँ पे एक बॉल ले लेंगे और उसमें 1 कप मैंने मैदा ले लिया है। मैदा आपने यूज़ करना है 1 टीस्पून भर के। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट चला जाएगा। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे, ये फ्लेवर को एनहेंस करेगा। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर इसमें चला जाएगा, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा फ्राइज का। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर भी इसमें चला जाएगा। बस ये ड्राई मसाले हमने ऐड करने हैं, यहाँ पे कोई भी हरे मसाले हमने ऐड नहीं करने। ड्राई मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पून की मदद से और उसके बाद पानी ऐड करके हमने इसकी स्लरी बना लेनी है। यहाँ पे तकरीबन 1 कप के करीब मैं पानी ले रही हूँ और पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके स्लरी रेडी करेंगे, एकदम से सारा पानी नहीं ऐड करेंगे और साथ मिक्सिंग करते जाएंगे। स्लरी ना तो बहुत पतली करनी है आपने और ना बहुत ज़्यादा थिक करनी है, बस ऐसी रखनी है कि ये स्टिकी रहे। तो ये सारा पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें आप। ये देखें, बस ऐसी ही आपने भी रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि आप आलू का स्लाइस लेके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसमें डिप करके आप चेक कर लें अच्छे से। तो ये देखें, ये इसके साथ अच्छे से चिपक रही है, तो बस ये इसकी बेस्ट कंसिस्टेंसी है। इसको हम साइड पे कर देंगे और साथ ही यहाँ पे 1 कप हमने ड्राई मैदा ले लेना है, आप हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं कोटिंग के लिए। यहाँ पे हम कोटिंग करेंगे तो उसके लिए पहले हम स्लाइस को बैटर में डिप करेंगे, अच्छे से डिप कर लेंगे और उसके बाद जो ड्राई मैदा लिया है उसमें हमने कोटिंग कर लेनी है, बहुत अच्छे से कोटिंग करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्रम्स अच्छे बने तो कोटिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। एक फ्राई लेके आप चेक कर सकते हैं, अगर आपके क्रम्स अच्छे ना बने तो यही प्रोसेस आप 2-3 बार रिपीट कर लें। तो ये देखें, ये अच्छे से इनकी कोटिंग हो चुकी है। यहाँ पे कुछ मैंने रेडी कर ली हैं तो बाकी की भी मैं साथ साथ रेडी करती जाऊंगी। यहाँ पे इनको स्टे देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमने इनको फ्राई कर लेना है, शैलो फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे एक दफ़ा गर्म ऑयल में डालने के बाद फ्लेम को आपने मीडियम कर देना है ताकि ये अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए। गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करेंगे। फ्राइज़ की ये बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी है। अगर अचानक से आपके घर मेहमान आ जाएं तो आप ये रेसिपी रेडी कर सकते हैं, मेहमान बहुत खुश होकर खाएंगे और आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके आप बहुत ज़बरदस्त रेसिपी रेडी कर सकते हैं। तो गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इनको यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पे ये फ्राई हो चुके हैं। फ्लेम ऑफ करके हमने इनको निकाल लेना है, ऑयल अच्छे से स्क्वीज़ कर लें। इनके क्रम्स चेक करें, बहुत अच्छी कोटिंग आई है इनकी। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यहाँ पे एक बैच रेडी हो चुका है तो बाकी का बैच है वो भी मैं ऐसे ही रेडी कर लूँगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुए हैं, इनके क्रम्स बहुत अच्छे आए हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त आलू के जिंगर यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आप इन्हें चटनी केचप किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में लंच के तौर पर भी दे सकते हैं। इनके बहुत अच्छे क्रम्स आए हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने और अंदर तक कुक हो चुके हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई करें, दुआओं में याद रखें।